हाय एवरीवन, आकाश वर्मा दिस साइड। सो वेलकम टू फार्ममेंट्स प्लेटफॉर्म। और आज मैं इंटरव्यू करने वाला हूँ आदिति को। सो आदिति फार्माकोलॉजी बैकग्राउंड से है, नाइपर मोहाली से, तो आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो मेक श्योर करना पूरा इंटरव्यू देखना। फार्माकोलॉजी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, और सबको मोस्टली सबको पसंद होता है। फार्माकोलॉजी जिसको नहीं है, देखो क्यों नहीं पसंद है यार, मतलब इतना अच्छा सब्जेक्ट है, आपको बॉडी के बारे में पढ़ने को मिलता है। So I think this interview will be very interesting for you, and you'll be learning about many things. आपको scopes, क्या pros है, क्या cons है, और क्या क्या आप कर सकते हो, चाहे वो जॉब की बात करें या फिर PhDs की। तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वेलकम टू प्लेटफॉर्म आदिति। Yeah. Hello, everyone. ओके, सो आदिति, आप अपने बारे में अगर बताना चाहें। Yeah, sure. मेरा जीपैट में ऑल इंडिया रैंक 46 था। और नाइपर में 27 था। उसके बाद में मेरा फर्स्ट चॉइस ही था फार्माकोलॉजी। नाइपर मोहाली में मैंने बहुत रिसर्च करके देखा कि जो मेरा इंटरेस्ट है वो मुझे मिल रहा है कि नहीं। अकॉर्डिंगली फिर मैं नाइपर मोहाली में आई इस ब्रांच में। ओके ओके, तो आई थिंक यहाँ से ही पहला क्वेश्चन मेरा बनता है कि आपने फार्माकोलॉजी क्यों चुना, मतलब क्या उसमें इंटरेस्ट था या फिर आपके सीनियर्स ने गाइड किया था? तो क्या रीजन था फार्माकोलॉजी को चुनने का नाइपर मोहाली में? सो बेसिकली मेरा खुद का इंटरेस्ट था फार्माकोलॉजी में। आई ऑलवेज वांटेड टू लर्न मोर अबाउट ह्यूमन बॉडी एंड थिंग्स लाइक दैट। सो बहुत लाइक व्हाई डज दिस हैपन, हाउ डज दिस हैपन, ये सारा मेडिकेशंस एग्जैक्टली कैसे काम कर रहे, तो इन सब चीजों में मुझे बहुत इंटरेस्ट था। सो दिस वाज द मेन ड्राइविंग फोर्स कि मैं फार्माकोलॉजी में आई। दूसरा चीज था कि आप एक बार फार्मेसी में आते हो, देयर आर वेरी लिमिटेड इंस्टीट्यूट्स की जिधर आप ब्रेन पे वगैरह काम कर सके, ब्रेन या पर्टिकुलर डिजीज कंडीशन पे। जो नॉर्मल इंस्टीट्यूट्स है, जो बीएससी एमएससी बैकग्राउंड से आते हैं, उनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो फार्मेसी बैकग्राउंड से आके आपको किसी पर्टिकुलर रिसर्च एरिया में जाने के लिए नाइपर्स आर वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स, और उसमें से मोहाली एक ब्रांड है। तो इधर के जो फैसिलिटीज वगैरह है, फंड्स वगैरह है, तो दे आर लाइक यू कैन इजीली कम इनटू इट, और इधर के माहौल के साथ आप बहुत इजीली ब्लेंड कर सकते हो। एब्सोल्युटली, मतलब माहौल एक तो यार ऐसा है कि मतलब बहुत डाइवर्सिफाइड है, और मतलब यू विल बी गेटिंग पीपल फ्रॉम मेनी मेनी स्टेट्स। तो आप मेन और उसके पॉइंट। बाद, हाँ, उसके बाद भी आप आसानी से ब्लेंड कर जाते हो। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ नाइपर मोहाली। या सो तो थोड़ा हम बात कर लेते हैं फार्माकोलॉजी के बारे में ही। तो जैसे आपने बताया कि आपको खुद से इंटरेस्ट था, तो अभी आपने एक साल 1.5 साल पूरा देख लिया है फार्माकोलॉजी के, कैसा है नाइपर मॉली। तो आप थोड़ा बता सकते हैं कि स्कोप क्या है, अगर हम बात करें नाइपर मोहाली में फार्माकोलॉजी की बात करें, और क्या एक स्टूडेंट एक्सपेक्ट कर सकता है अगर वो फार्माकोलॉजी ज्वाइन कर रहा है, तो कि हाँ उसको क्या क्या सीखने को मिलेगा। और एकेडमिकली जॉब जॉब पे या पीएचडी में हम बाद में आएंगे, लेकिन एकेडमिकली वो क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकता है, क्या क्या स्कोप है? तो अभी के लिए इधर 3 फैकल्टीज हैं जो कि बहुत वाइड एरियाज पे रिसर्च कर रहे हैं। आप देखो, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो गए, एपिजेनेटिक्स हो गए, न्यूरो, रेस्पिरेटरी, सीवियस, जो भी आप देखना चाहो सब इधर अवेलेबल है। 3 प्रोफेसर्स हैं, उनके लैब्स हैं, बहुत बड़े बड़े लैब्स हैं, और एक नए फैकल्टी भी ज्वाइन हुए हैं। उनका लैब भी डेवलप हो रहा है अभी। तो इधर बहुत वाइड रेंज ऑफ रिसर्च चलता है। दूसरी बात है, फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट की इधर खासियत ये है कि इंटर लैब्स, इनका कोलैबोरेशन बहुत अच्छे से चलता है। जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से हुआ, बायोटेक्नोलॉजी से, फार्मास्यूटिक्स से, बहुत सारे लैब्स के जो सिंथेसिस होता है, इवन मेडिसिनल केमिस्ट्री में जो कुछ भी सिंथेसाइज हो रहा है, कुछ नए मॉलिक्यूल्स वो लोग ढूंढ रहे हैं, तो वो फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट में आएंगे, उनका टेस्टिंग होगा। इंटर लैब कोलैबोरेशन बहुत अच्छा है, इंटर इंस्टीट्यूट कोलैबोरेशन भी बहुत अच्छे से होता है इधर, और लैब्स बहुत अच्छे से फंडेड हैं, रिसोर्सेज बहुत इजीली अवेलेबल है। ये एक मास्टर स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप रिसर्च में आ रहे हो तो ये है कि आपको रिसोर्सेज बहुत इजीली अवेलेबल होनी चाहिए, नहीं तो विद इन टाइम आपका इंटरेस्ट उस फील्ड में से चला जाएगा क्योंकि आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। और इधर के फैकल्टीज जो है बहुत ही बढ़िया फैकल्टीज है।
मतलब बाकी इंस्टीट्यूट्स को आप कंसिडर करो, उस मामले में इधर के फैकल्टीज बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। और रही बात फार्माकोलॉजी में हम्म स्कोप के बारे में, तो आप रिसर्च में कंटिन्यू करना चाहो, एकेडमिक्स में, या फिर आप इवन जॉब्स में जाना चाहो, हम्म बहुत सारे ऑप्शंस इधर अवेलेबल है। सो इट्स लाइक बहुत लोग सोचते हैं कि फार्माकोलॉजी में आके फिर क्या, तो इट्स हम्म नॉट लाइक अ डेड एंड, इसके बाद में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। तो हम्म आप अगर इंटरेस्टेड हो तो ऐसा मत सोचो कि जस्ट कोई सीनियर्स बोल रहे हैं या फिर जस्ट ट्रेंडिंग है कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ट्रेंड में चल रहा है, तो हम्म बिना इंटरेस्ट के भी बस उधर चले जाओ क्योंकि कुछ उसका आउटकम डिसाइडेड है। हम्म। अगर आपका इंटरेस्ट है तो सच में आप फार्माकोलॉजी में ज्वाइन करो, यू विल सी डेफिनेटली सी पॉजिटिव रिजल्ट्स कमिंग इनटू इट। चलो, पॉजिटिव बातें तो बहुत हो गई और आई थिंक काफी लोग को पता लग गया होगा, हम्म लेकिन मतलब एक होता है कि जब भी हम नई जगह जाते हैं, बिकॉज हम्म नाइपर एक गवर्नमेंट के अंदर ऑटोनॉमस वैसे बॉडी नहीं, गवर्नमेंट के अंदर ही आती है, और काफी लोग ट्रैवल करके आते हैं डिफरेंट डिफरेंट जगहों से। तो एक ट्रैवल हम्म तो हमेशा ही रहता है कि हाँ मैं दूर से हूँ और मुझे ऑब्स्टिकल्स रहते हैं एडजस्ट करने में, लेकिन उसके अलावा आपने क्या चैलेंजेस एंड ऑब्स्टिकल्स फेस किए स्टार्टिंग पीरियड में, या अगर आप अभी भी कर रहे हैं जो अभी हम्म। नाइपर वॉली के अंदर। तो बेसिक चैलेंज यही है कि आप बहुत दूर से आएंगे यहाँ पे, पंजाब में एक बहुत दूर पड़ता है स्टेट। हम्म मोस्टली पीपल जो आने वाले हैं महाराष्ट्र से आएंगे, साउथ से आएंगे, बंगाल, उड़ीसा, इन सब रीजन्स में से आएंगे। तो अच्छा आपको अच्छा। पहले तो है एक बहुत ही नया स्टेट है, मोस्टली लोग फर्स्ट टाइम आते हैं हॉस्टल में। तो यहाँ पे ऐसा है कि आपको बहुत प्रॉब्लम होगा स्टार्टिंग में हम्म लोगों के साथ मिक्स होने में। आपके रूममेट्स अलग अलग स्टेट से हो सकते हैं, तो हम्म ये स्टार्टिंग में होता है कि अब एडजस्ट करने में टाइम लगता है। हम्म। बट इधर का माहौल बहुत ही अच्छा है। सारे, दो देयर आर पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, दे मेक श्योर दैट दे कैन लिव इन हार्मनी टुगेदर। बहुत शांति से सब लोग साथ में रहते हैं। हम्म। तो ये है। दूसरा बात है कि अगर इधर आप आ रहे हो, आपका मेन ये है कि आपको इंटरेस्ट मेंटेन रखना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपके साथ होंगी कि विद टाइम आपका इंटरेस्ट जा भी सकता है इस फील्ड में हम्म से, क्योंकि आप कर रहे हो बी फार्म वगैरह तक जब आते हो, हम्म। जस्ट पढ़ाई भी है, प्रैक्टिकल्स है, जस्ट छोटे छोटे ड्यूरेशन के प्रैक्टिकल्स करने हैं। बट इधर आपको दिन भर लैब्स में रह के बहुत सारे हम्म। प्रोटोकॉल्स है, रिजल्ट्स आएंगे नहीं आएंगे, तो आपको इस सब में से बहुत ज्यादा पेशेंस रखना है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, पेशेंस बहुत जल्दी जल्दी लॉस होते जाता है। यू हैव टू मेंटेन दीज थिंग्स। ओके, सो आई थिंक दो चीज़ें चैलेंज हैं आपके लिए। एक तो ट्रैवल, अगर आप दूर से आ रहे हो, और दूसरा पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, क्योंकि काइंड ऑफ प्रतिज्ञा होती है, आप 2 साल ले रहे हो, घर से दूर आ रहे हो और सारी चीज़ें कर रहे हो, और पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, और आपने ऑलरेडी वो चीज़ सीखी हुई है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप जब जी पैड और नाइपर का प्रिपेयर करते हो, आप उन 50,000 बच्चों के अंदर आते हो, और उनमें भी आप 4,000 में, फिर उनमें भी आप 900 में आते हो, और उनमें भी आप 250 में आते हो नाइपर मॉली में। तो आपने वो पेशेंस ऑलरेडी है, बस इधर आके इसको मेंटेन करना है। तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मतलब ये काफ़ी स्पेसिफिक क्वेश्चन है ब्रांच के लिए, कि आपको क्या लगता है कि जो फार्माकोलॉजी ब्रांच है वो और ब्रांचेस से जो भी है नाइपर मोहाली में, तो उनसे डिफरेंट कैसे, क्या स्पेशल बात है फार्माकोलॉजी ब्रांच के बारे में? जहां तक मुझे लगता है, जैसे कोई ड्रग वगैरह होता है, सो हाँ। दैट ड्रग कैन नॉट बिकम अ मेडिकेशन अनलेस इट पासेस थ्रू द फार्माकोलॉजी ब्रांच। हम्म तो ये है कि जो कुछ भी यहाँ पे बन रहा है दूसरे डिपार्टमेंट्स में से वगैरह, तो हम्म। इसका बहुत नेसेसरी है कि ह्यूमंस तक जाने से पहले हम लोग इसका एनिमल पे टेस्टिंग करें। ओके। जब तक वो सेफ्टी, हम लोग सेफ्टी डेटा एस्टेब्लिश नहीं कर पाते इस चीज का, वी हम्म कैन नॉट पास दोज थिंग्स। लाइक जस्ट ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते रहेंगे, बहुत सारे फॉर्मुलेशंस बनते रहेंगे, उसमें से आपको अगर एक को आगे भेजना है हम्म। जो ह्यूमंस पे ठीक से काम कर सके, इट इज मस्ट दैट वो फार्माकोलॉजिकल स्क्रीनिंग से जाए। ओके ओके। ग्रेट यार, मतलब यहाँ अगर हम थोड़ी पढ़ाई वाली बातें कर लें, मतलब ड्रग डिस्कवरी जो है, डेवलपमेंट, मेडिसिन केमिस्ट्री, उसके बाद जो प्री या क्लिनिकल ट्रायल्स, क्लिनिकल ट्रायल्स, जो फार्माकोलॉजी, वैसे बाकी सारी ब्रांचेस इन्वॉल्व होती हैं, और फिर कमर्शलाइजेशन आ जाता है, पार्ट डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स आ जाते हैं। चलो ठीक है, ग्रेट। तो
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यार काफी सारे बच्चे होते हैं जिनको मतलब कंफ्यूजन होती है कि यार मतलब मास्टर्स कर रहे हैं, उसके बाद हमें जॉब में जाना चाहिए कि हमें पीएचडी करना चाहिए। तो उसके बारे में थोड़ा बता पाए, और साथ ही साथ आपका क्या ओपिनियन है कि हाँ मतलब एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। मेरा तो है, आई एम ट्राइंग फॉर पीएचडी नाउ। हम्म। बट यहाँ पे देखा जाए तो नाइपर मोहाली में फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट का स्कोप दोनों जगह पे है, हम्म। वेदर इट इज जॉब्स और पीएचडी, दोनों हम्म। जगह पे चल रहा है। स्पेसिफिकली देखा जाए तो अभी जॉब्स को लेके हम्म। लॉट्स ऑफ कंपनीज कम टू नाइपर मोहाली, या। रिक्रूटमेंट बहुत अच्छे से होता है। तो आप R&D से लेके कंसल्टेंसी तक जस्ट उतना ही नहीं है, उसमें मेडिकल राइटिंग के लिए आपके पास स्कोप है, फिर क्वालिटी अश्योरेंस में भी आप जा सकते हैं, हम्म। तो और रेगुलेटरी अफेयर्स में है। स्पेसिफिकली आपने कुछ पहले से डिप्लोमा वगैरह किया होगा आईपीआर में, तो फार्माकोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है इट इज ओपन फॉर इवन आईपीआर रेगुलेटरी ओके। सब चीज के लिए। सो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, R&D की कंपनीज भी अच्छी खासी आ जाती है। वही हम्म। थोड़ा सा लेट स्टार्टिंग होता है कंसल्टेंसी कंपनी से, फिर आती है रेगुलेटरी की कंपनीज, फिर R&D की कंपनीज। पैकेजेस वगैरह वेरी होंगे, बट ऐसा नहीं है कि आपको प्लेसमेंट का कोई प्रॉब्लम होगा इधर, कैन बी प्लेस्ड वेरी वेल। दूसरा देखा जाए पीएचडी का, तो यू हम्म। कैन ऑलवेज ऑप्ट फॉर गोइंग टू अब्रॉड, वो हम्म। एक चांस है। इधर के जो स्टूडेंट्स है, इवन हमारे जो एलुमनाई है, बहुत अच्छी अच्छी जगह पे पीएचडी कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में कर रहे हैं। सो यू कैन हैव गुड पीएचडी इन अब्रॉड। इवन इन इंडिया बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है पीएचडी में। हम्म। आप जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स है लाइक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, दूसरी नाइपर्स में जा सकते हैं, हम्म। टाटा इंस्टीट्यूट्स है, इवन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ जो निम्हांस करके हम बोलते हैं, हम्म। इन सब जगह पे जाके भी आप डायरेक्ट ह्यूमंस के ऊपर भी यहाँ पे टेस्टिंग होता है। आप प्रॉपरली उनका साइकोलॉजिकल बिहेवियरल चेंजेस वगैरह भी हम लोग देख सकते हैं। तो ग्रेट। वाइड रेंज है पीएचडी में। सो बोथ आप जॉब्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीएचडी दोनों ऑप्शंस आपके पास ओपन है फार्माकोलॉजी से। ओके ओके, ग्रेट यार, ग्रेट। तो जैसे मैं लाइक अभी आई टू मेनी इंटरव्यूज, तो हमारा क्या है कि फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट के अंदर जॉब रोल्स रहते हैं कि एनालिस्ट हो गया Yeah. या फिर कंसल्टेंट हो गया। तो फार्माकोलॉजी के अंदर कोई ऐसा स्पेसिफिक डोमेन है जो अगर कोई जॉब के लिए जाता है तो उसको डोमेन मिलता है कि हाँ फार्माकोलॉजिस्ट, चलो वो तो एक रिसर्च की बात हो गई, लेकिन स्टिल अगर आप जॉब के अंदर जाते हैं तो जैसे क्वालिटी अश्योरेंस ऑफिसर रहते हैं, एनालिसिस की बात करूँ, तो फार्माकोलॉजी के अंदर कोई ऐसा डोमेन है जो मतलब स्पेसिफिकली फार्माकोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए रखा गया है। या आप एक रिसर्च एनालिस्ट के तौर पे ज्वाइन कर सकते हो। ओके। एकदम ऐसे स्पेसिफिक एज सच फार्माकोलॉजी का कोई टर्म नहीं, रिसर्च एनालिस्ट करके आप रिसर्च ज्वाइन कर एनालिस्ट। सकते हो। या ओके ओके, तो आर एंड डी कंपनीज जो है वो रिसर्च एनालिस्ट, एंड कंसल्टेंसी तो फिर वो डिफरेंट पैरामीटर ही हाँ हो हाँ जाता है। हाँ, यस। ओके ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू आस्क यू इज लाइक कि ये थोड़ा मतलब मास्टर से हट के है, और मतलब क्योंकि हम लोग भी एक टाइम पे, अभी जो ऑडियंस है जो देख रही होगी, हम भी उसी स्टेज पे थे। तो और क्योंकि आपकी रैंक भी बहुत बेहतरीन है, तो आप बताना चाहोगे कि मतलब जी पैट की प्रिपरेशन मतलब आपने मतलब आप कुछ टिप्स देना चाहोगे स्टूडेंट्स को कि जो फॉलो कर सकते हैं अपने प्रिपरेशन के लिए वो। या सो जीपैट या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, तो मोस्टली बच्चे गलती किधर करते हैं कि हम्म। अननेसेसरी टॉपिक्स पे बहुत फोकस करते हैं कि हम्म। मुझे नहीं आ रहा है, मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो रिपीटेडली उधर टाइम इन्वेस्ट करते हैं। हम्म। सो व्हाट आई थिंक इज दैट व्हाट यू आर बेस्ट एट, देन व्हाट यू आर गुड एट, ये हम्म। चीजें आप लोग पहले देख लो, उस हिसाब से पढ़ाई करो। क्योंकि जो चीज आपको नहीं आने वाली है उस पे आप टाइम वेस्ट करोगे, बाकी जो सही बात। आने वाली थी वो भी आप गलत कर दोगे एग्जाम में। हम्म। सो ट्राई टू बी स्पेसिफिक, जो आपको पता है जो कोर सब्जेक्ट्स है वो बहुत अच्छे से कीजिए, उन पे टाइम इन्वेस्ट कीजिए, और हम्म। बी ट्राई टू बी वेरी स्पेसिफिक। उसमें भी कुछ पार्ट्स होंगे जो आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहे, ट्राई टू बी लॉजिकल इन दैट पार्ट। ऐसे नहीं है कि बस रट के जाओ, हम्म। क्योंकि उधर जाके आप भूल जाओगे। सो ट्राई टू बी लॉजिकल, कुछ ट्रिक्स निकालो उसमें भी कि आप उसको कैसे कर सके। हम्म। दूसरी बात ये है कि एक प्रॉपर शेड्यूल करो अपना,
कि मुझे ये सब्जेक्ट्स पहले करने हैं, इन सब्जेक्ट्स को थोड़ा कम टाइम देना है, और हर एक सब्जेक्ट आपका ऐसा होगा जो आपको हर दिन उसका रिवीजन करना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग अग्री करेंगे कि ये फार्माकोलॉजी होगा, कि जिसको रोज थोड़ा 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 ड्रग्स देखो, हम्म क्लासिफिकेशन देखो। हम्म तो जो सब्जेक्ट रोज आपको करना है, थोड़ा टाइम ले लेके उसको करो ताकि वो प्रॉपरली ब्रश अप हो सके। दूसरी हम्म चीज है कि एग्जाम में भी आप जब जाते हो, उन क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान दो जो हम्म आपको कंसेप्ट जिसका पता है। जो नहीं आने वाला है वो ऐसे ही बस सोचते रहो सोचते रहो सोचते रहो, ये मत करो। किधर ना किधर से आपको बेसिक्स जो है, बेसिक्स बहुत अच्छे होने चाहिए। हम्म क्योंकि जब हम लोगों ने जीपैट दिया था तो मैंने ऑब्जर्व किया कि बस जो आप पढ़ रहे हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ बेसिक जो चीजें हैं, बहुत सवाल उस पे भी आ सकते हैं। तो आप कंसेप्ट को बेसिक से स्टार्ट करो, और प्रॉपरली बहुत शांत दिमाग से इनको सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। तो ओके ओके आप गलत कर ही दोगे। ओके। तो मतलब हम लोग ना बहुत मैट्रिक्स पढ़ते हैं, जैसे कि हमारे हम्म फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट पे रहते हैं, तो बीसीजी मैट्रिक्स हो गया, और एंजॉफ मैट्रिक्स हो गया। तो आई थिंक यहाँ पे भी एक मैट्रिक्स बन गया। जैसे मैं आदित्य को सुन रहा था, तो एक मैट्रिक्स ये रहेगा आपके लिए, बीपीएस मैट्रिक्स। बी फॉर बेसिक्स, पी फॉर प्रायोरिटाइज, एस फॉर स्ट्रैटेजाइज। मतलब बेसिक्स करो, प्रायोरिटाइज करो कि क्या क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्या कम इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैटेजी बनाते चलो कि हाँ क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है। तो ये बीपीएस मैंने बताया बात करते करते, तो वो जरूर आप फॉलो कर सकते हो। आई थिंक काफी आपको हेल्प करेगा, क्योंकि टॉपर आपको बता रहे हैं, और टॉपर से अच्छा कोई, मतलब मुझे नहीं लगता कोई बता सकता है। तो ओके। तो नेक्स्ट चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जॉब रोल्स की थोड़ी बात कर लेते हैं। अगर आप थोड़ा हम्म बताना चाहो कि जैसे कि अगर एक फार्माकोलॉजी स्टूडेंट है, नाइपर से जाता है, तो जॉब रोल्स एक रिसर्च एनालिस्ट होता है, लेकिन उसके अंदर वो काम क्या कर रहा होता हम्म। तो इफ यू आर गोइंग इनटू R&D, तो है? आपको ऐसे देंगे कि मॉडल्स आपको स्टैंडर्डाइज करने देंगे। हम्म मोस्टली आपके पास होंगे क्लाइंट कंपनीज होते हैं, कि उनके पास एक है कि उनके पास ड्रग है, आपको वो स्क्रीन करना है। तो आपको एक मॉडल बनाना है उसमें, और वो जो ड्रग आपको देंगे उसको हम्म प्रॉपरली डेटा उनको सबमिट करना होता है आपको। अच्छा। तो आपको एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम दिया जाएगा। हम्म तो कंपनी में आपको वो सारा टेस्टिंग करना है, जितना उनका रिक्वायरमेंट है वो हम्म सारे आप टेस्टिंग करोगे। एक प्रॉपर उनको सेफ डोज वगैरह जो है उसका डेटा आप लोग उनको सबमिट कर दोगे। से क्लाइंट कंपनीज से ये काम चलता है। सो मेन है मॉडल स्टैंडर्डाइज हम लोग करते हैं, यू गो इनटू R&D। ओके ओके। आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग काम है। तो ऑल द हम्म फार्माकोलॉजी लवर्स यू कैन गो फॉर दैट इन द फ्यूचर, आई थिंक। और खासकर नाइपर मोहाली तो अपने आप ही ब्रांड है, जैसे आदिति मैम ने आपको बताया। ठीक है, तो कोशिश करो कि यार अपनी फेवरेट ब्रांच को बेस्ट कॉलेज से करो आप, है ना। चलो मैं नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पे आ जाता हूँ, कि मतलब ये थोड़ा पर्सनल है ये मतलब हमारे एकेडमिक और अब टेक्निकल चीजें हमने कर ली। मतलब आपको क्या अच्छा लगता है नाइपर मोहाली के बारे में, जितना भी आपने ऑब्जर्व करा, क्या चीजें आपको लगती है कि यार नाइपर मोहाली के अंदर फन के लिए बहुत अच्छी है, या फिर फ्रेंडशिप हो गई, डिफरेंट जो भी आपको लगता है कि हाँ ये चीज अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स एंड द प्लेसमेंट्स पार्ट और पीएचडी पार्ट्स, ये चीज एक स्टूडेंट बहुत इंजॉय कर सकता है। नाइपर मोहाली का सबसे बेस्ट मुझे लगता है, एक तो कैंपस बहुत ही अच्छा है। हम्म एक यू कैन इजीली सब चीज़ है, स्पोर्ट्स वगैरह बहुत अच्छे हैं, कल्चरल एक्टिविटीज चलते हैं। दूसरी चीज है यहाँ पे जो हॉस्टल फैसिलिटीज है वो हम्म सच में बहुत अच्छे हैं। क्योंकि अभी आप देखोगे इधर बहुत सारे कम इंस्टीट्यूट में ऐसा होगा कि आपको सिंगल रूम मिल सकता है, सिंगल रूम ऑक्यूपेंसी, इट इज लाइक वेरी रेयर थिंग। या तो इधर आप सारे हॉस्टल्स में देखोगे आपको सिंगल रूम ऑक्यूपेंसी है। हम्म दूसरा चीज है, हर हॉस्टल को, जैसे हमारे इधर 4 हॉस्टल्स है, हम्म तो हर हॉस्टल के लिए एक सेपरेट सा मेस है। और वो भी हमको पूरे दिन में 4 टाइम खाना मिलता है। तो ये तो लाइक बहुत बड़ी बात हो गई कि 4 टाइम हमको खाना मिल रहा है, हम्म और फीस भी बहुत अफोर्डेबल है। मेस फीस भी दे आर लाइक फाइन, आप दे या सकते हो 4 टाइम आप अगर खाना खा रहे हो उतना।
हम्म। और सेफ्टी इश्यूज वगैरह भी एकदम ठीक ठाक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फैकल्टीज बहुत अच्छे हैं इधर के। ये जो मेन चीज है, सारे ही डिपार्टमेंट के फैकल्टीज जो है, एक तो बहुत बड़े बड़े लेवल के लोग हैं इधर, बहुत या बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बहुत साल से रिसर्च कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। मोस्ट ऑफ द फैकल्टी दे आर कंसिडर्ड इन 2% साइंटिस्ट हम्म अक्रॉस द वर्ल्ड। सो ये बहुत बड़ी बात है। तो बट इवन दो कि वो बहुत बड़ी पोजीशन पे है, बहुत डाउन टू अर्थ है और बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। हम्म आपको पर्सनल प्रॉब्लम्स होंगे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, कुछ भी प्रॉब्लम होंगे, आप बिंदास उनके पास जा सकते हो, दे विल सपोर्ट यू जितना भी हो सके। और एक ऐसा बहुत हेवी ऐसे प्रेशराइजेशन वाला ये नहीं है कि बहुत प्रेशर दे रहे हैं, तो थोड़ा सा डांटेंगे वगैरह, बट फिर से वही समझाएंगे, फिर हम्म आप कोई काम में मदद भी कर देंगे। सो बहुत सपोर्टिव है। दूसरा है, आप बहुत सारे स्टेट से लोग आ रहे हैं, कुछ इंस्टीट्यूट्स में ऐसे होता है कि एक स्पेसिफिक स्टेट से ज्यादा ज्यादा लोग आते हैं, तो हम्म इधर है बहुत सारे डाइवर्स एरिया से लोग आ रहे हैं। इसका प्लस पॉइंट है कि एक पर्टिकुलर बच्चे को जो नहीं आ रहा है, दूसरे स्टेट के बच्चों को देख देख के वो खुद की भी ग्रोथ करता है, हम्म कि जो उसने पहले एक्सपीरियंस नहीं किया है वो सारी चीजों में ग्रो कर रहा है। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो बाहर की दुनिया का नहीं पढ़ते हैं, बस एकेडमिक्स पढ़ते रहते हैं, एक रेस्ट्रिक्टेड पार्ट पढ़ते रहते हैं। जब आप दूसरे बच्चों को देखते हो, अरे ये तो हमसे बहुत अच्छे से पढ़ता है, ये वो चीज देखता है, या बहुत अच्छे से जनरल नॉलेज अपडेटेड है, तो उन बच्चों को देख देख के हम सीखते हैं और हमारी भी ग्रोथ होती रहती है। सो हम्म यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा है कि आपकी टोटल ओवरऑल डेवलपमेंट हो, पर्सनालिटी वाइज भी, एकेडमिक्स वाइज भी, आप बहुत अच्छे से डेवलप कर पाते हो उधर। और मतलब यहाँ पे एक थोड़ा जीके वाला पॉइंट मैं बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे जो 4 हॉस्टल्स है वो नदियों के नाम पे है। चेनाब, या ब्यास, हाँ, सतलुज एंड रावी। तो वो भी आपको मतलब और डिपेंड करता है कि आपको कौन सा हॉस्टल मिलता है। सबकी अपनी खूबियाँ हैं, ठीक है? तो जब जॉइन करेंगे तो आई थिंक आप एक्सप्लोर कर पाएंगे उस चीज़ को और ज़्यादा। ओके, आई थिंक काफ़ी सारी चीज़ें हैं आपने अच्छे से बताया रिगार्डिंग द जॉब रोल्स, पीएचडी ऑल्सो। अगर आपको लगता है कि और कुछ इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हो अपनी तरफ से, हाँ, जो एक स्टूडेंट को हेल्प कर सकता है फार्माकोलॉजी ब्रांच में आने से पहले, तो सो फार्माकोलॉजी में आने से पहले हम्म आप देख सकते हो कि कितने डाइवर्स एरियाज हम लोग कवर कर रहे हैं, आपका किस चीज में इंटरेस्ट है। यहाँ के जो लैब्स है इधर सब कुछ अवेलेबल है, हर डिसऑर्डर पे यहाँ पे काम हो चुका है, हो रहा है। जैसे नैनो फॉर्मुलेशंस तक हम लोग टेस्ट कर रहे हैं इधर। तो अब बहुत कुछ डाइवर्स एरिया है, तो आप इधर आके ये सारा चीज आप कर सकते हो। इसके बाद भी आपको अगर पीएचडी वगैरह में जाना है, हम्म इवन आपको अगर इंडिया में ही रहना है, तो भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। जैसे आईआईसी बैंगलोर में जा सकते हो आप, टाटा इंस्टीट्यूट्स में जा सकते हो, हम्म आइशर्स है, इवन नाइपर में आप कंटिन्यू कर सकते हो। सो हम्म बहुत सारे ऐसे जगह है आप जा सकते हो। स्पेसिफिकली आप, जैसे मेरा है ब्रेन पे है, न्यूरो पे फोकस है, तो अब न्यूरो साइंस रिलेटेड भी इंडिया में बहुत सारे लैब्स है जिधर आप काम कर सकते हो। और दूसरी अच्छी बात है, आप इधर आ रहे हो अगर, तो स्टाइपेंड भी आपको मिल रहा है। रहा चांसेस कि स्टाइपेंड बढ़ भी जाए नेक्स्ट ईयर तक, सो दैट्स अ प्लस पॉइंट। फिर आप जब यहाँ पे हो, तो फार्माकोलॉजी वालों के लिए अच्छा है कि बायोलॉजी से हम लोग कनेक्ट कर पाते हम्म हैं। तो इनके लिए एक सीएसआईआर का जो फेलोशिप होता है, हम्म तो इससे आप लोग आगे का पीएचडी के लिए जा सकते हो। हम्म सीएसआईआर, आईसीएमआर, डीबीटी, ये सारे फेलोशिप्स है। सो इनके थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हो पीएचडी के लिए। तो एक ये प्रॉपर फ्लो में आप जब आ रहे हो, तो यू कैन गो नाइसली टू पीएचडी। सो ये सोच के आओ फार्माकोलॉजी में कि हाँ, मैं आगे बहुत कुछ कर सकता हूँ इस फील्ड में। ओके ओके। तो आई थिंक काफ़ी सारी चीज़ें बताई। ट्राई टू इनकॉर्पोरेट ऑल द पॉइंट्स, आई थिंक आपको श्योरली हेल्प करेगा। एंड बिसाइड्स दैट फ्रेमवर्क दैट वी टॉक्ड अबाउट, द बीपीएस फ्रेमवर्क, आई थिंक अगर आप कोई मैसेज देना चाहें अपकमिंग जनरेशन्स को, जो भी आने वाले हैं, डजेंट मैटर कि वो नाई पर आए या फिर किसी भी कॉलेज जाए, लेकिन जो एक जी पैट एस्पायरेंट है,
तो उसके लिए कोई मैसेज आप देना चाहते हैं? फर्स्टली आप बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़िए, ऐसा हम्म, नहीं है जस्ट आपको एक रैंक लाना है उसके पीछे आप भागते रहो। इंटरेस्ट इज द किंग। बहुत या आप जैसे डिस्टिंग्विश करना चाहो कि टॉपर्स का मेन स्ट्रैटेजी क्या होता है, ऐसा नहीं है कि वो बस पढ़ते वो इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं। तो सही आप बात। अगर वो, हाँ, और एक डेकोरम मेंटेन रखो कि पढ़ रहे हो, एक मेंटेन एक स्टेडी स्टेट में उसको पढ़ते रहो ताकि हम्म आप बोर ना हो आपका। और मेंटल हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है। सो एज मैं पढ़ रही हूँ अभी न्यूरो के बारे में, तो ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स का बच्चे प्रेशर ले लेके पढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं है, जितना हो पाए उतना करने। कॉन्फिडेंस इज द किंग। कॉन्फिडेंस रखिए अपने आप पे कि ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं करना चाहता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ। ठीक, कॉन्फिडेंस के साथ चलिए। और जिधर भी आपका रैंक ऊपर हो जाए नीचे हो जाए, आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। हमारे पास इतना है कि आजकल अपने पास इतनी फैसिलिटीज है, इंटरनेट है वगैरह। कीप ऑन सर्चिंग कि नहीं मेरा रैंक उतना अच्छा आया तो मैं क्या कर सकता हूँ। हम्म एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल। तो हम्म ऐसा इधर एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में नहीं हो पाए तो देर इज नो पॉइंट इन गेटिंग डिप्रेस्ड अबाउट इट। यू कैन ऑलवेज ऑप्ट फॉर अनदर इंस्टीट्यूट, क्या पता उधर जाके आपका और भी अच्छा हो सके। तो ऑलवेज ट्राई इट एंड हंट फॉर अपॉर्चुनिटीज। ओके, ग्रेट यार, ग्रेट। आपने न्यूरो साइंस की बात करी, आई थिंक मैं तो थोड़ा टॉपिक से हट रहा हूँ, लेकिन एक कॉन्सेप्ट होता है, मतलब न्यूरोप्लास्टिसिटी, जिसमें हम अपने या ब्रेन को रीवायर कर सकते हैं। तो मैं श्योर मैम से खुद भी टिप्स लेना चाहूंगा, क्योंकि मैं मैं कोशिश करता हूँ काम रहो, लेकिन क्योंकि बहुत सारे टास्क होते हैं, मुझे मल्टीटास्क करने की आदत है, तो लाइफ ऐसे निकल जा रही है एंड आई वांट टू बी एट पीस। तो मैं जरूर इस इंटरव्यू के बाद बात करूंगा आदित्य से कि मुझे कुछ टिप्स दे सकें, ताकि मैं थोड़ा शांति के साथ काम कर सकूं, क्योंकि मल्टीटास्किंग अब क्या है कि आदत सी हो गई है, लेकिन वो पीस थोड़ा दूर है अभी, और पीस मैं चाहता हूँ कि बैलेंस रहे लाइफ के अंदर। हाँ, सो विद दिस आई रियली वांट टू थैंक लाइक अदिति, अपना टाइम देने के लिए। इतनी सारी चीजें आपने बताई, और आई थिंक ये श्योरली स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा जो भी नाई पर आना चाहते हैं, और या फिर किसी भी कहीं भी फार्माकोलॉजी देख रहे हैं, क्योंकि आजकल अपॉर्चुनिटीज क्या है कि सिमिलर है, कहीं ऊपर है कहीं कम है, लेकिन अपॉर्चुनिटी सिमिलर है। और साथ ही साथ वो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को अच्छे से समझ पाए होंगे जो मतलब पीएचडीज के लिए जाना चाहते हैं। ठीक है, और पीएचडी के बारे में आदित्य मैम ने बहुत अच्छे से बताया, इतना कोई डिटेल में नहीं बताता। ठीक है, तो प्लीज उसको फॉलो करो, इतने सारे इंस्टीट्यूट के नाम बताए, गूगल करो, आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। फार्मा के अंदर बहुत स्कोप है, आपके पास एक रास्ता होना चाहिए, गाइड होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ आपके पास एक बीपीएस फ्रेमवर्क होना चाहिए, तो जो आपको मैम ने दिया। ठीक है, थैंक यू सो मच आदित्य, मतलब इतना गाइड करने के लिए, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी एंड माय टीम, एंड ऑल्सो like the farmer minds family that we have.